हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर अग्रवाल की हिंदी वाली किताब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जिसका हम पार्ट ए कर रहे हैं। ठीक है, और पार्ट ए का मतलब ये है कि इस किताब में 2 पार्ट होते हैं हर चैप्टर में, आपको पता ही है। एज ऑलवेज मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, पार्ट बी में सब्जेक्टिव सवाल होते हैं। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हमारा ये 5वां पार्ट आने वाला है। 4 पार्ट अब तक आ चुके हैं, एक एक सवाल मैंने हाथों से करवाया है और आई होप आपने भी एक एक सवाल अपने हाथों से प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं 5वें पार्ट को। और 5वें पार्ट का पहला सवाल क्या है, तो ये आ गया आपके सामने। इस पूरी सीरीज में हमारा कौन से नंबर वाला सवाल है, ये है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, देखो। रीमा तथा सीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 2 जनों की बातें हो रही है। किस किस की बात हो रही है, एक तो रीमा की और एक सीमा की। अच्छा, सीमा की और रीमा की, उल्टा लिख दिया, सीमा की और रीमा की। क्या है, 9:16 है, 9:16 है। आगे 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ये तो क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, और 10 साल बाद में, 10 साल बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो नीचे 10 ईयर्स आफ्टर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 ईयर्स आफ्टर। क्या है, 10 ईयर आफ्टर रेशियो, तो यह है 2:3, तो यहाँ पर आ गया मैं 2:3। उसके बाद आगे इन दोनों की आयु के मध्य अंतर कितना है, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखते ही उड़ा दो इस सवाल को। देखो डिफरेंस कितना, 7। डिफरेंस कितना, 1। पर डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, तो इस 1 को मैं 7 बना लूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरे चैप्टर में, हमारे एक कॉन्सेप्ट काम आ रहा है कि 2 जनों की एज के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर डिफरेंस 7 है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस को 7 बनाओ, नहीं है तो। ठीक है, 7 बनाने के लिए 7 से गुणा किया मैंने, तो इस पूरे रेशियो को 7 से गुणा करो, क्योंकि जब भी आप किसी रेशियो को छेड़ते हो तो आपको पूरा रेशियो छेड़ना है। तो जब मैं 2 को 7 से गुणा करूंगा तो 14 मिलेगा, और 3 को 7 से गुणा करूंगा तो 21 मिलेगा। अब ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, इसको हटा लो। अब सारा काम मेरा इससे होगा। ठीक है, आपको अंतर निकालना है, तो अंतर अभी हम निकाल देंगे। आप पहले किसी भी एक की एज को ले लो। सीमा की एज पहले 9 थी और अभी कितनी है, 14 है, रेशियो वाइज। पहले 9 थी और अभी कितनी है, 14, रेशियो वाइज। कितना बढ़ा, 9 से 14, 5 यूनिट्स बढ़ा। ये 5 यूनिट्स रेशियो वाइज बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा, तो देखो प्रेजेंट से लेकर 10 साल बाद के बीच में एक्चुअल टाइम गैप कितना आ रहा है, 10 साल आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, कि 5 यूनिट 10 साल के बराबर है। अगर 5 यूनिट 10 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ, 2 साल के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, 2 साल के बराबर हुआ। तो अगर 1 यूनिट 2 साल के बराबर है, तो फिर ये 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा, क्योंकि ये 7 ही तो दर्शा रहा है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। आपको फाइंड भी तो यही करना है, दोनों की आयु के मध्य अंतर। तो अंतर 7 दर्शा रहे हैं, 7 को 2 से गुणा कर दोगे तो एक्चुअल अंतर आ जाएगा, एक्चुअल डिफरेंस आ जाएगा। तो वो कितना हो गया, 14 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। क्लियर। बढ़ते हैं, देखो हमारे अगले सवाल की और, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु का तिगुना थी। 2 जनों की बात हो रही है, एक तो है सुशील और एक है स्नेहल। ठीक है, तो स्नेहल की आयु की तिगुना थी, मतलब अगर स्नेहल को मैं 1 लिखता हूं तो सुशील कितना होगा, 3 होगा। ये कब की बात चल रही है, 6 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 6 years ago। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहिल की आयु का 5/3 गुणा होगी। कब, 6 साल बाद। तो अब यहाँ पर 6 साल बाद की बात चल रही है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 year आफ्टर। तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। नीचे कितना है, 3 है, तो मैंने मान लिया कि स्नेहल की आयु 3 ही है। तो 3 का 5/3 गुणा कितना होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 5 बचेगा। तो केवल 5 बचेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो 5। 3 का 5/3 गुणा 5 होगा। ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिफरेंस 2 है और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 2 है। अब यहाँ पर पहले से ही डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे कोई अलग नई चीज करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस केवल 2 है, तो आप आगे बढ़ते हैं, सीधा इक्वल आ रहा है पहले से। तो आप किसी भी एक की एज को पकड़ लो, आपको स्नेहल की एज फाइंड करनी है, तो आप स्नेहल की एज को पकड़ो। ये 1 है और ये 3 है, कितना बड़ा, 1 से 3 कितना बड़ा, देखो 2 यूनिट बड़ा। कितना बड़ा, 2 यूनिट्स बड़ा। लेकिन 2 यूनिट्स तो रेशियो वाइज बड़ा, एक्चुअल में कितना है ये टाइम गैप, ये जो टाइम गैप है ना 1 और 3 का, ये एक्चुअल में कितना है, तो 6 साल पहले और 6 साल बाद के बीच में टाइम गैप कितना आता है, 12 साल का आता है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो 2 यूनिट्स है इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 12 साल के बराबर होगी। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 12 साल है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 साल आएगी। ऑब्वियस सी बात है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 साल आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है तो फिर इस 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल ही होगी, इस 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल ही होगी, क्योंकि 1 यूनिट तो 6 साल ही है। तो ये 6 हमने निकाल दिया, और ये 6 क्या है, 6 साल पहले स्नेहल की आयु है। लेकिन आपको स्नेहल की वर्तमान आयु पूछी है, तो 6 साल पहले अगर स्नेहल 6 साल का था तो वर्तमान में कितना हो गया, 12 साल का हो जाएगा। 6 में 6 जोड़ दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 12 ईयर्स। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल से ये सवाल है। आगे बढ़ता है, देखो हमारे अगले सवाल की और। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का जो अनुपात है ये आपको दे रखा है 3:4, और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 10:13। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है ये ज्ञात। अब ये सवाल हमने कितने सारे कर लिए, तो अब तक तो ये मेथड पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो सवाल है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या होगा इसका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर भी लिखेंगे, सर क्वेश्चन नंबर 31 में इसका आंसर ये है। आपके आंसर का मैं वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के बताएं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे अगले सवाल की, और सेम टाइप है इसलिए मैंने वो आपके ऊपर छोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 बैंक पीओ 2009 के अंदर आया हुआ सवाल क्या है, देखो कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात अगर 3:1 था तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये ज्ञात करो। अब ये सवाल भी एक्चुअल देखा जाए तो ये आप कर सकते हो, बहुत ही सवाल आसान सवाल है ये भी, अगर मैं आपके लिए छोड़ूं, लेकिन ये मैं करा देता हूँ। आप पॉज करके ट्राई कर लो और अपना आंसर भी मैच कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 17:7 हो गया, ठीक है। यह है वर्तमान रेशियो किसका, फादर का एंड सन का। 6 वर्ष पूर्व क्या है रेशियो, 6 वर्ष पूर्व रेशियो हमें दे रखा है कितना, 3:1। किसका है ये भी, फादर सन का। फादर सन को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, तो डिफरेंस को सेम बना ले। यहाँ पर देखो डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर देखो डिफरेंस 10 आ रहा है, क्या ये डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है। तो सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को 10 लिख देता हूँ। 2 से 10 कैसा आया, 5 गुना करने पर, तो इसको 5 गुना कर लो 15 हो गया, और इस 1 को भी 5 गुना कर लो, कितना हो गया, 5 हो गया। आई बात समझ में, 15, 5, 17, 7, ये 2 अलग अलग रेशियो है। अब ये ऊपर वाला रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, इसको हटा लो, काट दो। हम पहले से ही हम इतने सारे सवाल कर रहे हैं, अब तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो पिता के लिए आप ये देखो, पिता की एज पहले 15 साल थी, अभी 17 साल है। कितना यूनिट बढ़ा, ये 15 और 17 साल नहीं है, ये यूनिट्स है, रेशियो वाइज बात चल रही थी। तो 15 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट का गैप है। लेकिन एक्चुअल गैप कितना है, 6 साल पहले और वर्तमान के बीच में एक्चुअल गैप कितना होता है, 6 साल का गैप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नहीं है, कितना है, 6 है। तो 2 से 6 कैसा आया, 3 गुना करने पर आया। तो सवाल में जो चीज आपको पूछी है उसको आप 3 से गुणा कर दो। सवाल में आपको पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 17 यूनिट है, इसको आप क्या कर लो, 3 से गुणा कर दो। 17 तिया कितना होता है, 51 होता है, यानी 51 ईयर्स क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी फिर से बैंक पीओ 2009 का सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल लग रहा है, 1-2 लाइन का सवाल है। सवाल हमें कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 2 जने हैं, कौन कौन है, ए और बी। ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 5:6 है, ठीक है। ये तो है प्रेजेंट। उसके बाद हम बात करें 6 साल बाद, तो 6 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो गया। 6 साल बाद अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया। तो यहां पर मैंने लिख दिया 6 और यहां पर लिख दिया मैंने 7। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिफरेंस सेम रहना चाहिए। एक ही लाइन कितनी बार भूल चुका हूं, तो अब ये चीज फिट हो जानी चाहिए दिमाग में। एग्जाम में अगर ये सवाल आ गया, गलत करके आ गया, तो सारी मेहनत मेरी भी और आपकी सब खराब हो जाएगी, क्योंकि खूब सारे सवाल हमने कर दिए, ठीक है। अब ये डिफरेंस 1, ये डिफरेंस भी 1, पहले से डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा आगे बढ़ेंगे हम। तो बी के बारे में पूछा है ना, तो बी को देखो, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 7 है, कितना बड़ा, 1 बड़ा, कितना बड़ा, 1 बड़ा। एक्चुअल में कितना बड़ा, तो एक्चुअल में 6 साल बड़ा। प्रेजेंट के बीच में और 6 साल बाद के बीच में गैप कितना होता है, 6 साल होता है। तो अगर 1 यूनिट 6 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट 6 साल के बराबर है, अपन को तो एट द एंड 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट अगर 6 साल के बराबर है,
तो आप पहले क्या कर लो, बी की प्रेजेंट एज निकाल लो। तो 6 इंटू 6 कर लो, कितना आएगा, 36 साल आएगा। ये 36 साल क्या है, बी की प्रेजेंट एज आ गई। अगर बी की प्रेजेंट एज 36 साल है तो 5 वर्ष पूर्व बी की एज कितनी होगी, तो 36 में से 5 घटा लो, कितना आएगा, 31 आएगा। 31 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सवाल है, एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं सारे के सारे। तो अगर अगला सवाल इसी टाइप का आया तो मैं बिना बोले सवाल को सॉल्व करूंगा, और आप भी बिना बोले पॉज करके सॉल्व करना, क्या आंसर है कमेंट में एक बार लिख के वापस आना। अब देखो क्या ही बात करें इस सवाल की, वही है, वही सेम टाइप है। तो एक बार ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, उसको देखना, सिर्फ बोलूंगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सेम स्टेप बोल बोल के मुझे ऐसा लग रहा है मैं कई स्टेप्स को भूल ना जाऊं। तो क्या करना है, इसके अंदर दो जनों की बातें चल रही है, एक है त्रिशा और एक है शालिनी, ठीक है। अब आगे क्या है, ये है 7, ये है 6, उसके बाद 8 वर्ष बाद का रेशियो, ये रहा 9 और ये रहा 8, ये प्रेजेंट हो गया और ये 8 साल बाद हो गया। अब बस, अब आगे वाला काम साइलेंटली सुनो। सही है, डिफरेंस एक एक है, पहले से ही सेम है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस देखो इसको और सॉल्व कर लो। आपको एज का डिफरेंस पूछा है ना, तो ये देखो ये 7 और ये 9, पहले तो इसको देख लो क्या है, ये 2 यूनिट है, ये रेशियो वाइज है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 8 साल है। तो 2 यूनिट किसके बराबर, 8 साल के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 साल के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 4 साल के बराबर होगा तो आपको 1 यूनिट की तो वैल्यू पूछी है, पर डिफरेंस ही तो आपको फाइंड करना है, और वो ऑटोमेटिकली मतलब पहले से ही 1 यूनिट ही था, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यानी 4 साल, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सवाल है, देख लो। अब ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर आ गया तो नाक कटवा के आ जाओगे, अगर नहीं हो पाया तो, हो गया तब तो बहुत ही अच्छी बात। अब आ जाओ हमारे इस क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 उम्मीद करेंगे कुछ तो अलग हो। 35 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। फटाफट से पॉज करो और ट्राई करो। अब आ जाओ यहाँ पर अपना आंसर चेक करो। अरुण और दीपक क्या है रेशियो, 5:7 है। ये रेशियो कब का है, 7 साल पहले का है, ठीक है, 7 साल पहले का रेशियो। एक इन्फॉर्मेशन हमें और दे रखी है कि दोनों की एज के बीच में डिफरेंस 14 साल है। तो भाई दोनों की एज के बीच में अगर वर्तमान में डिफरेंस 14 साल का है, तो चाहे वर्तमान में जाओ, चाहे फ्यूचर में जाओ, चाहे आप पास्ट में चले जाओ, एज का डिफरेंस तो 14 साल ही रहेगा। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, इतने सारे सवाल हमने कर लिए। तो चाहे वर्तमान में एज डिफरेंस आपको 14 दे रखा है ना, तो कहीं पे भी चले जाओ एज डिफरेंस तो 14 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच में 2 यूनिट का गैप आ रहा है ना, वो एक्चुअल में कितना है, 14 साल है। ये एक्चुअल में कितना है, 14 साल है। तो 2 से 14 कैसे आया, 7 गुना करने पर आया। तो इसको 7 गुना कर लो, कितना होगा, 35। इसको 7 गुना कर लो, कितना होगा, 49। ठीक है, ये 35 है। तो 35 और 49 अरुण और दीपक की एक्चुअल एज हमने निकाल दी। कब की एज निकाली है, ध्यान रखना, तो ये एज हमने 7 वर्ष पहले वाली एज निकाली है, क्योंकि ये जो रेशियो हमने यूज लिया है ना, वो 7 वर्ष पहले का यूज लिया है। अब आपको सवाल में पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो दीपक की 7 साल पहले की आयु 49 है, तो दीपक वर्तमान में कितना होगा, 49 + 7 कर लो, कितना आएगा, 56 आएगा। 56 आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सवाल है। 49 के अंदर 7 जोड़ लो, दीपक के बारे में पूछा था, तो इनमें से कोई नहीं, 56 हमारा आंसर होगा। 49 के अंदर 7 मैंने जोड़ा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो हमारा अगले सवाल की ओर। फटाफट से अगला सवाल देखो और ट्राई करो, क्या है अपनी तरफ से आंसर बताओ। मतलब एक बार निकाल के रख लो, फिर अपना आंसर मैच करवा लो। बैंक पीओ 2009 का सवाल है ये भी। तो ये सवाल हमें कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना थी। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 क्या होता है, 1/6 भाग ही होगा, ठीक है। 6 पहली बार सुना है शब्द। आगे 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। देखो सवाल को 1 बाय 1 समझते हैं। क्या है, 2 जनों की बात हो रही है, एक तो फराह की और एक उसके पुत्री की, और 2 टाइम की बात हो रही है, एक तो शादी के समय की और एक वर्तमान की। तो यहाँ पर टाइम कौन कौन से हैं, पहले तो ये लिख रहा हूँ। देखो, एक तो है मैरिज, और मैरिज के समय की बात हो रही है, और एक बात हो रही है प्रेजेंट की, यानी वर्तमान की। एक शादी के समय की बात हो रही है और एक प्रेजेंट की बात हो रही है। शादी के समय क्या है,
तो ये कह रहा है कि जो ये फराह है, तो ये जो फराह की एज है वो वर्तमान में कितनी है, शादी के समय का 1 से ही 2/7 गुना है। सबसे पहले तो 1 से ही 2/7 को आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, सरल भिन्न में लिख लो, कितना आएगा, ये 9/7 आएगा। तो नीचे लिखा हुआ है ना 7, तो मैंने मान लिया कि मैरिज के समय फराह की एज 7 यूनिट्स थी, तो 7 का 9/7 गुना कितना होगा, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 9। तो यहाँ पर लिख लो 9, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 9 लिख लिया, 7 से 9। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक अज्यूम की है चीजें। आगे आगे कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1 छठमांश है। इस छठमांश को मैं छठवां भाग मान के सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता छठमांश क्या होता है, क्या वर्ड है ये, पहली बार सुना है मैंने छठमांश खुद ही। तो छठवां भाग लेके सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा सही है या गलत है। छठमांश नहीं हुआ तो फिर और कुछ ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो छठमांश मतलब अगर छठवां भाग लेकर चलता हूं मैं, तो फराह की आयु अगर 9 है तो 9 का छठवां भाग कितना होगा, 9/6 होगा। और 9/6 दोनों का आप 3 से काट लो तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। इसका मतलब फराह की जो डॉटर है, तो डॉटर की जो आयु है वो कितनी आएगी, 3/2 यूनिट्स आएगी। कैसा आया, 9 का छठमांश यानी छठवां भाग। सही है, 3 से काटा तो 3/2 हो गया, ये हमने सारा कर लिया। ठीक है, ये रेशियो देखोगे आप तो ये फ्रैक्शन आ रही है बीच में, और ये फ्रैक्शन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। यहाँ पर आप देखोगे 3/2 आ रहा है, ये फ्रैक्शन समस्या करती है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे डेटा को 2 से गुणा कर लेता हूँ ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा ना तो ये 7 हट जाएगा, इसकी जगह 14 आ जाएगा, ये 9 हट जाएगा, इसकी जगह 18 आ जाएगा, और ये 3/2 हट जाएगा, इसकी जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि 3/2 इंटू 2 करने पर 2 से 2 कट गया, 3 बचा, ये लग गया 3। ये हमने रेशियो मान लिया। सवाल की सारी शर्तें भी आप देख सकते हो, इसमें सारी की सारी शर्तें पूरी हो रही है। तो आपको पूछा है सवाल में कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, आपको ज्ञात करना है। अब आप पहले देखो, फराह की आयु यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 18 है, गैप कितना है, 4 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल टाइम गैप कितना है, 8 साल का। शादी उसकी एक्चुअल में कब हुई थी, 8 साल पहले हुई थी, एक्चुअल टाइम गैप 8 साल का है। तो 4 यूनिट अगर 8 साल के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट के बराबर, 2 साल के बराबर होगा। अगर 2 साल के बराबर होगा 1 यूनिट, तो फिर ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 6 साल के। किसके बराबर होगा, 6 साल के बराबर होगा। तो मैंने क्या कर लिया, फराह की डॉटर की प्रेजेंट एज निकाल ली 6 साल। लेकिन आपको पूछा है कि फराह की डॉटर की 3 साल पहले एज कितनी थी, तो 6 में से 3 घटा लो, कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 साल आया, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझे, इसका मतलब ये हुआ कि छठमांश का मतलब सही है, छठवां भाग ही होता है, अलग तरीके से इसने लिखा है छठमांश। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। और आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है, एक एक सवाल समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख के बताना कि सारी चीजें सर समझ में आ रही है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट भी होता है तो वो भी आप निसंकोच कमेंट के अंदर लिख सकते। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट ट्राई कर लो पहले अपनी तरफ से, फिर यहाँ पे समझो। सवाल कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 ईयर्स है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 99 ईयर्स है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है, यह आपको ज्ञात करना है। उतना जितना में इसने कंफ्यूज किया है, बाकी सवाल में कोई भी खास चीज नहीं है, ध्यान से समझना। देखो सवाल को, सवाल में 2 जनों की बात हो रही है। एक तरफ तो बात हो रही है देखो सन की, ठीक है, या फिर फादर की। एक तरफ बात हो रही है फादर की और एक तरफ बात हो रही है देखो सन की। ठीक है, एक तरफ बात हो रही है सन की। सवाल में ये भी कह रहा है कि दोनों की एजेस का जो योग है वो 99 ईयर्स है। कितना है, 99 ईयर्स है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। आगे क्या कह रहा है सवाल कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी पुत्र की आयु है, अब पुत्र की आयु है, मतलब मान लो कि पुत्र अभी वर्तमान में प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो प्रेजेंट की मैं बात करूं और पुत्र को मैंने मान लिया कि x साल का है पुत्र, ठीक है, तो उस समय पिता कितना होगा, 99 माइनस एक्स होगा। अभी प्रेजेंट की अगर बात करूं, प्रेजेंट में अगर मैं पुत्र को x मानता हूं तो पिता की आयु कितनी होगी, टोटल आयु अगर 99 है तो 99 में से x माइनस कर लो, तो ये पिता की वर्तमान आयु आ गई। तो ये सवाल कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी पुत्र की आयु अभी है, यानी पुत्र की आयु कितनी है अभी, x है, तो ये x आयु कभी ना कभी पिता की भी आयु कभी ना कभी x साल तो थी। कब थी, तो वो पास्ट की बात है। तो मान लिया कि पहले कभी पिता की आयु x साल थी, तो उस समय क्या था, तब
उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। तो ये जो आयु है x साल, ये 4 गुना है। किसका 4 गुना है? पुत्र की आयु का 4 गुना है। ये जो है पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर ये x लिखा हुआ है, अगर ये चीज x लिखी हुई है, इसका मतलब ये वाली चीज कितनी होगी? ये x/4 होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चीज है वो कितनी होगी? x/4 होगी। सही है या नहीं है? ठीक है। अब आपको ये देखना है कि वर्तमान में इन दोनों का अनुपात कितना है। वर्तमान में इन दोनों का अनुपात कितना है? देखो, हमने यहाँ पे 4 गुना कर लिया। किसकी आयु? उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुना थी। तो अगर मैंने पिता की आयु को ये x लिखा है, तो ये x/4 लिखूंगा, क्योंकि पिता 4 गुना है, तो बटा 4 करने पर पुत्र की आयु आ गई। आपको पूछा है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, और वर्तमान आयु का अनुपात तो यही होगा, x बट्टा में ये पूरा का पूरा लिख लो। ठीक है, बट्टा में ये पूरा का पूरा लिख लो। ये गैप कितना है? पहली चीज तो ये है कि ये गैप कितना है। तो ये गैप उतना ही होगा जितना कि ये गैप होगा, है नहीं? भाई ये गैप जितना होगा उतना उतना ये गैप होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस गैप को और इस गैप को आपस में इक्वल पुट कर रहा हूँ। जब मैं इक्वल पुट करूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। x अगर मिल जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे प्रेजेंट एजेस मिल जाएगी, प्रेजेंट एजेस मिल जाएगी तो रेशियो भी मिल जाएगा। तो ये गैप कितना है? तो इसमें से इसको घटाओ, तो 99 माइनस x बराबर क्या होगा? x माइनस x/4। x माइनस का x/4। देखो सही है क्या? यहां पर मैंने क्या कर दिया, 99 माइनस x कितना हो गया? माइनस का 2x, और x माइनस x/4 कितना हो गया? 3x/4। कितना हो गया? 3x/4। देखो सही है। क्या कर लिया? पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर लिया। तो 4 से गुणा कर देते हैं। देखो इसको 4 से गुणा कर दिया, ये तो हट जाएगा। 4 से गुणा करने पर ये तो हट जाएगा। 99 इंटू 4 कितना होगा? तो 400 इंटू 4 कितना होता है? 100 इंटू 4 कितना होता है? 400। और 400 में से 4 घटा लो तो ये 396। ये 4 इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का 8x, और ये कितना है? 3x है। ये 8x जब उधर चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो 11x बराबर 396 आएगा। 11x बराबर 396 है तो x का मान कितना आएगा? 3 और 6 36 साल आएगा। कितना आएगा? 36 साल आएगा। अगर x 36 है, इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 36 साल है। और 36 में से अगर मैं 99 में से अगर मैं 36 को घटा लेता हूं तो ये मुझे कितना मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 63। ये पिता की वर्तमान आयु भी आ गई। आपको पूछा है दोनों का रेशियो, तो दोनों का रेशियो निकाल लो। 9 से 4 बार में कट रहा है, 9 से 7 बार में कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो हमारा आंसर हो गया 7:4 पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। आपको पुत्र और पिता का पूछा है ना, तो इसका उल्टा लिख लो, 4:7 लिख लो। तो 4:7 यानी ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये सवाल है आपके सामने। आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया। थोड़ा सा उतना जितना करके सवाल को कंफ्यूज किया है मैंने, बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से इस पूरे सवाल को आपको समझा दिया है ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। अब हम बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर। क्या है हमारा अगला सवाल? 38 नंबर। 38 नंबर हमें सवाल कह रहा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु अपने पिता की आयु को अगर मैं 4 लिखता हूं तो समीर कितना होगा? 1 होगा। 4 का 1/4 1 होता है। आगे क्या कह रहा है? तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर की जो आयु है वो अपनी बहन की जो भी आयु है, उसकी बहन की जो भी आयु है उसका 2/3 है। अब बहन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिस्टर, ऐसा ही से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये समीर है ऐसे, तो 2/3 है। इसका मतलब अगर इसको मैं 3 लिखता हूँ तो ये 2 होगा। 2/3 में नीचे 3 आता है ना, तो मैंने सीमा या फिर ये जो सिस्टर है, सिस्टर की एज को मैंने 3 माना। 3 का 2/3 कितना होगा? 2 होगा। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आपको पूछा है कि सीमा, रीमा और उसके पिता की आयु का रेशियो कितना है, ये फाइंड करना है। ये 2 अलग अलग रेशियो आपके पास पड़े हैं, बस दोनों रेशियो को मर्ज ही तो करना है। तो मर्ज कर लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना? 2। 1 से 2 कैसे आया? 2 गुणा करने पर, तो इस लाइन में जो भी है उसको 2 गुणा कर लो। 4 से 2 गुणा कर लो, कितना हो गया? 8। ये 2 से 2 कैसे आया? 1 गुणा करने पर, तो इस लाइन में जो भी है उसको 1 गुणा कर लो। तो 3 का 1 गुणा कितना होगा? 3 ही होगा। तो हमारा रेशियो क्या होगा? 2, 8, 3। इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना जरूरी है क्योंकि आपको समीर, रीमा और फिर फादर लास्ट में। तो समीर तो 2 है, रीमा यानी सिस्टर कितनी? 3 है, और फादर 8 है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्चुअल आंसर 2, 3, 8। 2, 3, 8 यानी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है।
तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं। 38 नंबर तक के सवाल हमने कर लिए हैं। इसके आगे के जो सवाल हैं वो हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। एज ऑलवेज अगर आप चाहते हैं कि सर हमें और सवाल करना है तो इंग्लिश वाले RS अग्रवाल को भी साथ साथ में फॉलो करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर